हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये चैप्टर 1 है 12th बायोलॉजी का। उसमें है टॉपिक कि एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट, देखो नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब गैमेट का फ्यूजन होता है बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी जब गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इनसाइड, यानी ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब गैमेट का फ्यूजन हो रहा है लेकिन बॉडी के कहाँ पे, अंदर, दोनों गैमेट मिल रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, अंदर फ्यूज हो रहे हैं और फिर वहां पे वो जायगोट बना रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ नहीं करना है, बस टर्म को समझना है। जैसे कि एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, इंटरनल मतलब इनसाइड। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपने पढ़ी लिया है, फिश का है। जब फिश होती है ना, वो क्या करती है, जो उसके एग्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो बहुत सारे रिलीज होते हैं ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? समझ लीजिए ओवा या जो भी चीजें हैं, वो क्या करेगी, वो बाहर, एक सेकेंड, ओके सॉरी। सो वो क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल उनको चाहिए, देखो बाहर कंडीशन वाटर वाली है, ठीक है, बाहर वाटर है और बाहर बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिश के बच्चों को खा सकते हैं। अब वहां पे क्या होता है, गैमेट जो इंक्रीज होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर ह्यूमन बीइंग की बात लें जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके अंदर एक सेफ इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर बॉडी के बाहर फ्यूज करेगी, यहाँ पे फ्यूजन होगा, तो क्या होगा, उसको सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए गैमेट जो रिलीज होते हैं वो ज्यादा नंबर में होते हैं। मोर नंबर ऑफ गैमेट इज रिलीज टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ज्यादा गैमेट रिलीज होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ा सके। उसके बाद है नंबर ऑफ ओवर रिलीज इज लेस बट अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट आर फॉर्म्ड। यानी कि देखो फीमेल में, जो यहाँ पे फीमेल होती है, उसमें ओवा क्या है, लेस है। ओवा तो एक ही रिलीज होता है लेकिन स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे मेल गैमेट क्या होता है, बहुत सारे रिलीज होते हैं ताकि वो इजीली आराम से ओवम तक पहुंच जाए। यहाँ पे गैमेट ज्यादा रिलीज होते हैं बिकॉज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कम होते हैं, ठीक है। प्लस एक और चीज होती है कि जब बहुत सारे एग होंगे, तो बहुत सारे, तो वाटर में अगर किसी फिश ने, फ्रॉग ने बहुत सारे एग दिए, तो वो जो एग हैं वो वैसे ही आधे एनिमल खा लेंगे, तो फिर बचेंगे कुछ नहीं। तो वो कुछ ना कुछ बच जाए, उस केस में क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर जब रिलीज करते हैं तो बहुत सारे गैमेट्स रिलीज करते हैं। दूसरा है यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर लेस। देखो, सॉरी, क्या होता है कि जो सर्वाइवल का चांस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत, अब वो बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर ग्रो कर रहा है वो बॉडी के बाहर करेगा, तो उसे एक सेफ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। इस चक्कर में क्या होता है, यहाँ पे सर्वाइवल, जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो चांसेस हैं उसके जिंदा रहने के, सर्वाइवल के, वो ज्यादा होते हैं। एंड रीजन इज, उनको बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है, दे आर गेटिंग सेफ इन्वायरमेंट, इसलिए जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं ऑफस्प्रिंग के वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये दोनों हमें समझना है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के कहाँ होता है, बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं, दे आर मोर वल्नरेबल, ज्यादा उनको खतरा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दे आर लाइक सेफ एंड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर हाई, ठीक है। तो ये दोनों हमें समझना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। और ये वीडियो, अगर एक और चीज़ है, अगर आपको और डिटेल में वीडियो देखनी है रिप्रोडक्शन पे या फर्टिलाइजेशन और इस सब टॉपिक पे, तो एक रिप्रोडक्शन सीरीज है, पूरी रिप्रोडक्शन सीरीज विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर। वहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत डिटेल में समझाया गया है। और अगर आप वो नहीं देखना चाहते और कोई और वीडियो देखना चाहते हैं 12th 11th बायोलॉजी की, वो भी आपको मिल जाएगी। प्लस अलग अलग यूनिट की अलग अलग सीरीज बनी हुई है, आप उसको ज़रूर चेक करो, आपको अपने काम की चीज़ें वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।